Hello, my dear students. Today I will continue the chapter The French Revolution, and today's topic is that the causes of empty treasury in France. इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस, और इट कुड बी आस्क लाइक दिस कि द रीजंस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस. सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. हम जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 1774 लुइस 16 जो बार्मन फैमिली से बिलोंग करते थे वो फ्रांस के राजा बने थे. और जब वो राजा बने तब उन्होंने क्या देखा कि फ्रांस के जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल एम्प्टी है. और उसी के साथ साथ हम अब ये जानेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस. तो फर्स्ट कॉज जो था दैट इज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस. दैट मीन्स फ्रांस जो है बहुत ही लंबा जो वॉर से वो लड़ाई कर रहे थे वो लोग, जिस कारण से क्या है कि फ्रांस का जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया था. और मैक्सिमम जितने भी वॉर्स लड़े जा रहे थे फ्रांस में वो उनका जो एनिमी था दैट वाज ब्रिटेन. So due to the long years of war, it has drained the financial resources of France. So this is the first reason of empty treasury in France. The second reason was कि लुइस 16 जब राजा बने थे तो उन्होंने क्या किया था, 13th अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटेन से. So Here you can see the map of America, और इसके राइट साइड में जो रेड कलर में आप देख रहे हो these are the 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था. सो ब्रिटेन से इन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस पाने के लिए फ्रांस ने हेल्प किया था. तो जब भी ये हेल्प कर रहे थे जिस कारण से भी बहुत सारे जो पैसे है फ्रांस का खर्च हो गया था. सो दिस इज ऑल्सो एन अ रीजन बिहाइंड the empty treasury in France. And the third cause of empty treasury in France is like that कि here you can see the image of the palace of Versailles. So जहाँ पे the Bourbon family रहते थे, that means जो हमारे Bourbon family के राजा थे that is Louis 16, तो दैट इज़ वेरी मच एक्स्ट्रावैगेंट. मतलब इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था, बिकॉज दिस पैलेस वॉज दैट ह्यूज कि 5000 पीपल जो है हर कोई अलग अलग कमरे में बहुत ही अच्छे से रह सकते थे. और इस पैलेस का हर जगह आप देख पा रहे हो कि गोल्ड से बना हुआ है और बहुत सारे प्रीसियस स्टोन से बना हुआ रहता था. तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था. सो दिस इज ऑल्सो एन अ कॉज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस. द फोर्थ कॉज वाज कि फ्रेंच की सोसाइटी जो है वो 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइडेड थे, लाइक फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और टैक्स कौन पे करता था? ओनली थर्ड स्टेट पीपल, जो मतलब बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे. जो भी वेल्दी पीपल थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में बिलोंग करते थे, लेकिन वो कोई भी टैक्सेस पे नहीं करते थे. तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स जितने भी पैसे आ रहे थे दैट वाज नॉट इनफ. So this is also an cause of empty treasury in France. And the fifth cause of empty treasury in France is like that कि ब्रिटेन के साथ जितने भी वॉर फ्रांस ने लड़े थे जिस कारण से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लोन वो गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था. एंड it was more than 2 billion livres. सो 2 बिलियन लीवर से ज़्यादा लोन क्या है कि फ्रांस के ऊपर आ गया था. और अगर कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा. और जिनसे फ्रांस के गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसको
50% इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ रहा था, उसको रिपे करना पड़ रहा था, चुकाना पड़ रहा था, जिस कारण से फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट जो है वो इंटरेस्ट और लोन को चुकाने में ही खर्च हो रहा था. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस. And the last one is that to meet the regular expenses, कि ऐसे भी मतलब ये सब के अलावा भी कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस होता है गवर्नमेंट का, लाइक आर्मी जो है, आर्मी को मेंटेन करना, जो आर्मी में है उनको सैलरी देना, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसको रन करना. सो ये सब के कारण से क्या है, इस सब को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट के जितने भी पैसे हैं वो खर्च हो रहे थे. सो दीज आर द कॉजेस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस. So that's all for this lecture, and we will continue the chapter in the next lecture. So thank you.